नमस्कार दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विठल जादव सर आज आपसे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल, इस काल के बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। पहले इस काल के बारे में कुछ जानकारी लेना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्रियाएं यहाँ पे उसका वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आ जाते हैं। तो इसका जो रूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखना जरूरी है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखिए, रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। उसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक आसान बात है, आप ध्यान से देखिए क्या आसान है। जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, उसके बाद हमेशा सब जितना भी हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, और उसके साथ जो प्रॉपर नाउन आ जाता है, जो कोई लड़की का नाम आता है या किसी लड़के का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो उसके लिए भी हैड का ही प्रयोग किया जाता है। और इस काल में वर्ब 3 यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, वर्ब 3 तीसरा रूप प्रयोग में लाया जाता है और बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? कार्य पूरा हो चुका था, कार्य पूरा हो चुका था, ऐसा बताने के लिए इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप वाक्य देखेंगे हम। मैं पाठशाला जा चुका था। मैं पाठशाला जा चुका था। पाठशाला जाने वाला कौन है? मैं यानी कि आई। आपको पहले ही बताया है, सबके लिए क्या लेना जरूरी है? हैड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड, आई हैड। कौन सी क्रिया? पाठशाला जाने की, जाने के लिए गो। तीसरा फॉर्म क्या है? तीसरा रूप गॉन। आई हैड गॉन टू स्कूल। दूसरा वाक्य, हम क्रिकेट खेल चुके थे। हम क्रिकेट खेल चुके थे यानी कि क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी थी, कार्य पूरा हो चुका था। हम यानी कि वी, और वी के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड। वी हैड। कौन सी क्रिया? खेलने की। खेलने के लिए क्या क्रिया है? प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। वी हैड प्लेड। क्या खेल चुके थे? क्रिकेट। वी हैड प्लेड क्रिकेट। तीसरा वाक्य, तुम खाना खा चुके थे। हम आने से पहले तुम खाना खा चुके थे, ऐसा ही समझिए। तुम खाना खा चुके थे, तुम यानी कि यू, और यू के बाद हैड। यू हैड। खाने के लिए इट, ईट यानी कि खाना, इट एट ईटन। यू हैड ईटन, थर्ड फॉर्म लिया, यू हैड ईटन फूड। यू हैड ईटन फूड। और चौथा जो वाक्य है, वह सो गया था। वह सो गया था, या वो उसने हम जाने तक वो सो गया था। कौन? वह यानी कि ही, थर्ड पर्सन है ही। फिर भी सबके लिए हैड का ही प्रयोग किया जाता है। ही हैड कौन सी क्रिया? सोने की। सोने के लिए स्लीप, और उसका थर्ड फॉर्म है स्लीप। ही हैड स्लेप्ट। पांचवा, वह खाना पका चुकी थी। कौन? वह खाना पका चुकी थी। वह यानी कि सी, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड। सी हैड कौन सी क्रिया? खाना पकाना यानी कि कुक, कुक्ड, कुक्ड। सी हैड कुक्ड, थर्ड फॉर्म, और फूड, सी हैड कुक्ड फूड। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। उन्होंने यानी कि वे, और वे के लिए हम क्या लिए लेते हैं? दे हैड कौन सी क्रिया? स्नान करने की। स्नान करना यानी टेक बाथ। उसका थर्ड फॉर्म क्या है? टेक, टुक, टेकन। दे हैड टेकन बाथ। कहां पे?
गंगा में, इन गंगा, दे हैड टेकन बाथ इन गंगा। और अब वाक्य नंबर 7, हमारे जाने से पहले वह आ चुका था। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। तो वैसी ही क्रिया, हमारे जाने से पहले वह आ चुका था। कौन आ चुका था? वह यानी कि ही हैड कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म, ही हैड कम बिफोर यानी कि जाने से पहले, बिफोर वी वेंट, हमारे जाने से पहले वह आ चुका था। वाक्य 8वां, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर कहां भाग चुका था? द थीप, चोर के लिए द थीप हैड, आपको मालूम है भागने के लिए, भाग चुकने के लिए फ्ली अवे, तो उसका थर्ड फॉर्म है फ्लेड अवे। द थीप हैड फ्लेड अवे, हमारे म्हणजे पुलिस के आने से, बिफोर द पुलिस केम। दूसरा रूप कौन सा? सेकंड फॉर्म। कौन सा सेकंड फॉर्म? यानी कि इंडेफिनेट, कौन सा टेंस है? इंडेफिनेट पास्ट टेंस। नंबर 9, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, किसके आने से पूर्व? डॉक्टर के। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह दो कार्यों का वर्णन होता है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। तो अब रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यानी कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या है? कार्य नहीं हो चुका था। यह स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसका अर्थ क्या होता है? कार्य नहीं हो चुका था, ऐसा बताने के लिए। तो इसके जो वाक्य है, क्या है पहला वाक्य? मैं स्कूल नहीं जा चुका था। मैं इसलिए आई, हैड नहीं इसलिए नॉट, जाने के लिए गो, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। दूसरा वाक्य, हम गीत नहीं गा चुके थे। हम यानी कि वी हैड नहीं इसलिए नॉट, वी हैड नॉट, गाने के लिए सिंग, और उसका थर्ड फॉर्म संग, वी हैड नॉट संग, और क्या नहीं गा चुके थे? गाना यानी कि सॉन्ग। तीसरा वाक्य, तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तुम यानी कि यू, हैड नहीं इसलिए नॉट, क्रिया कौन सी? लिखने की, लिखने के लिए राइट, और उसका थर्ड फॉर्म रिटन। यू हैड नॉट रिटन, क्या नहीं लिखा था? पत्र यानी कि लेटर, अ लेटर, यू हैड नॉट रिटन अ लेटर। चौथा वाक्य, वह घर नहीं पहुंच चुका था। वह यानी कि ही हैड नॉट, कौन सी क्रिया? पहुंचने की, पहुंचना यानी कि रीच, और उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, ही हैड नॉट रीच द हाउस। पांचवा, वह खाना नहीं पका चुकी थी। वह यानी कि सी हैड नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया? खाना पकाने के लिए कुक, और उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड, सी हैड नॉट कुक्ड फूड। सवा वाक्य, हम सिनेमा नहीं देख चुके थे। कौन? हम यानी कि वी हैड नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया? देखने की यानी कि वॉच, WATC, और उसका थर्ड फॉर्म वॉच। वी हैड नॉट वॉच, क्या नहीं देख चुके थे? सिनेमा, द सिनेमा, वी हैड नॉट वॉच्ड द सिनेमा। वाक्य नंबर 7, अक्षय सवाल नहीं पूछ चुका था। कौन? अक्षय हैड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन। और 8वां वाक्य, रीना नहीं पढ़ चुकी थी। रीना हैड नॉट रेड। तो अब रूल नंबर 3, अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न या सकारात्मक सवाल। उसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है,
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवाल पूछना है क्या कार्य हो चुका था, क्या कार्य हो चुका था, ऐसा पूछने के लिए इस फॉर्मूला या इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। उसमें से पहला सवाल, क्या मैं स्कूल जा चुका था? स्कूल जाने वाला मैं, इसलिए आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड से सवाल किया है। हैड आई, जाने के लिए गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, हैड आई गॉन टू स्कूल। दूसरा सवाल, क्या हम अंग्रेजी सीख चुके थे? क्या हम अंग्रेजी सीख चुके थे? हैड, हम यानी कि वी, हैड वी, सीखने के लिए लर्न, और उसका थर्ड फॉर्म लर्न, हैड वी लर्न इंग्लिश। सवाल नंबर 3, क्या तुम खाना खा चुके थे? तुम यानी कि यू, सवाल पूछने के लिए हैड, ये हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। हैड यू, खाने के लिए ईट, और उसका थर्ड फॉर्म है ईटन, हैड यू ईटन फूड। क्या वे घर आ चुके थे? वे यानी कि दे, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड से सवाल किया जाता है। हैड दे, आने के लिए कम, और उसका थर्ड फॉर्म भी कम, हैड दे कम टू होम। पांचवा सवाल, क्या राजेश पत्र पढ़ चुका था? राजेश, राजेश के लिए हैड राजेश, कौन सी क्रिया? पढ़ने की, पढ़ने के लिए वर्ब है रीड, और उसका थर्ड फॉर्म है रीड, हैड राजेश रीड अ लेटर। क्या नीता किताब ला चुकी थी? कौन है? नीता, इसके लिए हैड, नीता हैड, लाने के लिए ब्रिंग, और उसका थर्ड फॉर्म ब्राउट, नीता ब्राउट अ बुक। क्या स्नेहा आम खा चुकी थी? क्या स्नेहा आम खा चुकी थी? कौन? स्नेहा, उसके लिए हैड स्नेहा, खाने के लिए इट, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, हैड स्नेहा ईटन। क्या क्या खा चुकी थी? आम, आम यानी कि मैंगो, हैड स्नेहा ईटन अ मैंगो। और आठवां सवाल, आखिरी सवाल, क्या विकास निबंध लिख चुका था? कौन? विकास, विकास के लिए हैड से सवाल, हैड विकास, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब जगह हमने हैड का ही यूज किया है। हैड विकास, कौन सी क्रिया? लिखने की, लिखने के लिए राइट, और उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, हैड विकास रिटन, क्या लिख चुका है? निबंध, यानी कि एसे, हैड विकास रिटन एन एसे। तो अब रूल नंबर 4, नेगेटिव क्वेश्चंस, यानी कि नकारात्मक सवाल या नकारात्मक प्रश्न। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका जो अर्थ है, क्या कार्य नहीं हो चुका था? क्या कार्य नहीं हो चुका था, ऐसा सवाल पूछने के लिए यह स्ट्रक्चर उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो पहला सवाल है, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था? पत्र लिखने वाला कौन है? मैं यानी कि आई, हैड आई नॉट, लिखने के लिए राइट, और उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर। दूसरा सवाल, क्या हम खेत नहीं जा चुके थे? हम यानी कि वी, उसके लिए हैड वी, नहीं इसलिए नॉट, हैड वी नॉट, जाने के लिए गो, और उसका थर्ड फॉर्म गॉन, हैड वी नॉट गॉन, कहां? खेत में, टू द फार्म। क्या आकाश नहीं मिल चुका था? भेंट नहीं हुई थी, क्या आकाश नहीं मिल चुका था? आकाश, आकाश के लिए हैड आकाश, नहीं इसलिए नॉट, मिलने के लिए मीट, और उसका थर्ड फॉर्म मेट, हैड आकाश नॉट मेट। क्या गीता नहीं पहुंच चुकी थी? कौन? गीता, गीता के लिए हैड गीता, नहीं इसलिए नॉट, हैड गीता नॉट, कौन सी क्रिया? पहुंचने की, पहुंचने के लिए रीच, और उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैड गीता नॉट रीच्ड। पांचवा सवाल, क्या पार्थ क्रिकेट नहीं खेल चुका था? कौन? पार्थ, पार्थ के लिए हैड पार्थ नॉट, कौन सी क्रिया? खेलने की, खेलने के लिए प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म प्लेड, हैड पार्थ नॉट प्लेड, क्या नहीं खेल चुका था? क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट, हैड पार्थ नॉट प्लेड क्रिकेट। छठा सवाल, क्या मीना चाय नहीं बना चुकी थी? कौन? मीना, मीना के लिए हैड मीना
कौन सी क्रिया, हैड बिना नॉट कौन सी क्रिया, चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए क्या है, बनाना, बनाना यानी कि मेक, और उसका थर्ड फॉर्म मेड। हैड बिना नॉट मेड, क्या नहीं बना चुकी थी, चाय, चाय के लिए टी। हैड बिना नॉट मेड टी। और आखिरी यानी कि सातवां सवाल, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोल चुके थे, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोल चुके थे। कौन, हम के लिए वी, और उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैड। सबके लिए अब तक हमने क्या यूज किया है, हैड। हैड वी नहीं इसलिए नॉट, हैड वी नॉट कौन सी क्रिया, बोलने की, अंग्रेजी बोलने की, बोलने के लिए स्पीक, और उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन। हैड वी नॉट स्पोकन, क्या नहीं बोल चुके थे, इंग्लिश, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। हैड वी नॉट स्पोकन इंग्लिश। इस तरह हमने ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल में अब तक पूरे पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो पूरे किए हैं। ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इसका अगर दिल से, मन से, लगन से अगर इसका ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आपकी तरक्की जरूर हो जाएगी।